हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीजनल विंड के तहत जो सामयिक पौने होती है उसके तहत जो है हम लोग स्थलीय समीर, सागरीय समीर अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने मानसून पौनों का अध्ययन किया था। तो जो सामयिक पौने होती हैं आप पहले से जानते हैं कि इनमें जो है ये पौने होती है जिनमें मौसम या समय के अनुसार जो है इनकी दिशा में बदलाव आता है। ठीक है, तो स्थलीय समीर और सागरीय समीर, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन्हें जो है एक छोटे पैमाने की एक मानसून पवन के तौर पर इन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, इनके जो 24 घंटे के अंदर जो है इनकी दिशाओं में 2 बार परिवर्तन होता है। ठीक है, इनकी दिशाओं में 2 बार बदलाव आता है। तो वो कैसे आता है इसको हम लोग देखते हैं। तो स्थलीय समीर और सागरीय समीर, स्थलीय समीर को हम लोग जो है स्थलीय समीर तथा सागरीय समीर, इसे हम लैंड ब्रिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड ब्रिज। और सागरीय समीर को हम लोग जो है सी ब्रिज के नाम से जानते हैं, सी ब्रिज के नाम से। ठीक है, अब इन्हें हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम स्थलीय भाग और सागरीय भाग को देखते हैं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है इस पर ये दोनों स्थल मौजूद हैं, तो उनके हिसाब से हम देखते हैं। ये हो गया आपका स्थलीय भाग और ये हो गया आपका सागरीय भाग। सागरीय भाग हो गया, सागरीय भाग हो गया, अर्थात यह स्थलीय क्षेत्र हो गया और यह सागरीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब इनकी जो हम लोग यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं स्थलीय समीर और सागरीय समीर। तो स्थलीय समीर का मतलब हो गया कि स्थल से सागर की ओर चलने वाली हवाएं या पौने। ठीक है, फिर सागरीय समीर का मतलब हो गया कि सागर से स्थल की ओर चलने वाली पौने या समीर। ठीक है, तो स्थलीय भाग और सागरीय भाग। अब इसको हम लोग स्थिति बस देखते हैं, या दिन की स्थिति। तो हम दिन की स्थिति को देखते हैं। दिन की स्थिति, ये दोनों क्षेत्र हैं, एक स्थलीय भाग है, एक सागरीय भाग है। तो जो स्थलीय भाग है आप पहले से जानते हैं कि जो स्थल क्षेत्र होता है, सूर्य की किरणें यहाँ भी पड़ रही है और जलीय क्षेत्र पर पड़ रही है। तो सूर्य की किरणों का प्रभाव इस स्थलीय क्षेत्र पर पड़ता है, तो यह क्या होता है कि स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सागरीय भाग क्या होता है कि यह धीरे धीरे गर्म होगा और यह धीरे धीरे ठंडी भी होगी। ठीक है, तो जब हम दिन की स्थिति में देखते हैं, सूर्योदय के बाद, सूर्योदय जब हो जाती है तो सूर्योदय के बाद से लेकर इसको सूर्यास्त तक इसको हम देखें तो ये पाते हैं कि जो ये स्थलीय क्षेत्र है तो यहाँ जो है सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा। यहाँ अधिक प्राप्त होता है क्योंकि यह जल्दी गर्म और इसके कारण जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन ये जो सागरीय भाग है, जो जलीय क्षेत्र है, यह क्या होता है कि यह धीरे धीरे गर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि इस भाग पर जो स्थलीय भाग है, यहाँ पर जो है कि जब सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है तो यहाँ की वायु हल्की हो जाती है, जिसका प्रभाव ज़्यादातर आपको तटवर्ती या तट के कुछ अंदर के भागों में जो है स्पष्ट से आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ एक जब सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगी तो यहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाएगा, अर्थात यहाँ की वायु हल्की हो जाएगी। लेकिन सागरीय क्षेत्र में क्या होता है कि यह धीरे धीरे जो है यहाँ की वायु गर्म होती है, तो इसलिए जो है यहाँ की वायु अभी भी भारी होती है, अर्थात यहाँ वायु दाब अधिक रहता है। जिसके कारण क्या, अब यहाँ वायु दाब अधिक होगी और यहाँ वायु दाब
कम हो गई है, अर्थात यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र हो गया और यहाँ जो है उच्च दाब का क्षेत्र हो गया। तब क्या होता है कि यहाँ से जो सागर क्षेत्र से स्थल की ओर पवनें चलना शुरू करती है। तो जो सागर से जो है अब यहाँ से जो है पवनें आना शुरू कर देती है, कहाँ, स्थलीय भाग की ओर। ठीक है, तो जो सागर से स्थलीय भाग की ओर चल रही पवनें, तो जो समीरें बहती हैं, तो इन्हें जो है हम लोग सागरीय समीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से आ रही है, जलीय क्षेत्र से होकर आ रही है और ये कहाँ, स्थलीय भाग की ओर बह रही है। तो इसका प्रभाव जो है मेनली आपको तटवर्ती जो एरिया होता है, यहाँ क्या होता है कि यहाँ स्पष्ट यह दिखता है, क्योंकि यहाँ जब यह सागर ये भाग से जो स्थलीय क्षेत्र की जब ये समीरें चलती हैं, तो यहाँ क्या होता है, कुछ ही समय में यहाँ के तापमान में जो है अंतर आ जाता है, अर्थात परिवर्तन हो जाता है। यहाँ के तापमान जो है कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप जान रहे हैं कि सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति हो रही है, तो यह क्षेत्र जो है गर्म क्षेत्र है और यह सागरीय क्षेत्र से उच्च वायु दाब की पवनों के साथ यह जो हवा यहाँ बह रही है, क्षेत्र से आ रही है, तो यह क्या होगा कि यहाँ जो है तापमान में जो है अचानक कमी आ जाती है। इसका प्रभाव जो है उष्ण कटिबंधीय अगर क्षेत्र में देखेंगे, तो यह प्रभाव जो तट के लगभग जो है कुछ अंदर, कुछ जो लगभग माना जाता है कि 40, 50, 60 किलोमीटर तक जो है अंदर तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जलीय क्षेत्र से होकर आ रही है, तो यहाँ क्या होता है, कभी कभी यहाँ वर्षा भी होती है तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये हो गया सागरीय समीर जो स्थल की ओर चल रही है, और इसका हम लोगों ने प्रभाव भी देखा। और यह कब, दिन की स्थिति में यह समानता जो है, यह स्थिति को आप जो है 8 या 10 बजे के बाद से लेकर सूर्यास्त की स्थिति तक इस स्थिति को आप देख सकते हैं। ठीक है, सागरीय समीर हो गई। अब देखते हैं हम रात की स्थिति में, रात के समय। अब रात के समय हम देखते हैं, तो ये हमारा तो सागरीय क्षेत्र है ही, ये स्थलीय भाग है। अब सूर्यास्त के बाद तापमान जो है, सूर्य ताप की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगेगी, कम होने लगती है। तो यह भाग जो है, आप जानते हैं कि यह जल्दी जो है यहाँ से ऊष्मा का जो विकिरण हो रहा था, यह ह्रास हो जाए, यहाँ से ऊष्मा का ह्रास हो जाता है धरातल पर जल्दी, तो यह क्या होता है कि जल्दी यह ठंडी हो जाती है। लेकिन यह धीरे धीरे जो है ये ठंडी भी होती है, धीरे धीरे गर्म भी होती है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि रात के समय में, या इसको कहें कि सूर्यास्त के बाद जो है कि यहाँ पर जो है यहाँ तापमान कम हो गया है, अर्थात यहाँ की वायु जो है कि इसकी अपेक्षा हल्की होती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसके बाद जो है कि अब स्थल उच्च वायुदाब का क्षेत्र हो गया, और यह सागर के जो तरह वाला क्षेत्र हो गया निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो गया। तो अब क्या करेगा कि यहाँ की वायु जो है, यहाँ से हाई प्रेशर क्षेत्र से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती है, तो इस जो है स्थलीय भाग से सागर की ओर पवनें चलती है, इसे हम लोग स्थलीय समीर के नाम से जानते हैं। अब ये पवनें जो है स्थल से सागर की ओर चल रही है, लेकिन स्थलीय क्षेत्र से होकर सागर की ओर चल रही है, तो स्थल क्षेत्र से चलने वाली पवनें प्रायः शुष्क होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि शुष्क होती है, इसमें जो है आर्द्रता कम होती है, लेकिन इसका प्रभाव ये होता है कि जो तटीयवर्ती जो क्षेत्र होता है, यहाँ का मौसम जो है इनके चलने के कारण जो है कि यहाँ बहुत सुहावना मौसम होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि इस क्षेत्र में जो है तटवर्ती जो एरिया होती है, यहाँ सुहावना मौसम हो जाता है, और यहाँ एक आप देखेंगे कि सामान्य जो है कि एक जलवायु या समतापीय स्थिति जो है यहाँ देखने को मिलता है, और यह सुहावना क्षेत्र होता है। इसलिए लोग जो है तटवर्ती क्षेत्रों में जो है कि ज़्यादा रहना भी पसंद करते हैं। यहाँ मौसम जो है एक, क्योंकि स्थलीय समीर और सागरीय समीर दोनों समीर तटवर्ती क्षेत्र में इनका प्रभाव होता है, तो इसका जो है जो दैनिक मौसम होती है इससे यह प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्थलीय समीर और सागरीय समीर। इस प्रकार से हम लोगों ने सामयिक पवनों के तहत जो है इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। फिर हम एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।